नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद सरकार की 75वीं जयंती के मौके पर लाल किले में आयोजित होने वाले झंडारोहण समारोह में शामिल हुए और पीएम मोदी ने इस दौरान लाल किले पर तिरंगा फहराया। बता दें कि अब तक देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 15 अगस्त को ही लाल किले पर झंडारोहण करते हैं, मगर अब 21 अक्टूबर को भी लाल किले पर झंडारोहण करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आज़ादी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अनेक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज़ाद भारत के 130 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना सुभाष बाबू ने भी की थी। भारत माता की, भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भाई और बहनों, आज 21 अक्टूबर का ऐतिहासिक दिन लाल किले पर ध्वजारोहण का ये अवसर, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। ये वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। आज मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने नेताजी जैसा सपूत इस देश को दिया। नेशन वन से ब्यूरो रिपोर्ट। अमृतसर में रेल हादसे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने सूबे की सरकार को इस हादसे का दोषी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू ने ही लोगों को ट्रैक पर खड़े होने के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने विभाग के चलते उन्होंने आयोजन करने की परमिशन लेना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं वही कह रहा कि क्लियर कट कवर अप ऑपरेशन पंजाब सरकार का हो रहा, कवर अप, क्योंकि इत्थे कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्वड है, कैबिनेट मिनिस्टर की फैमिली इन्वॉल्वड है, इत्थे सीनियर कांग्रेस के लीडर जिन्होंने ऑर्गेनाइज की सी शहर के मोतबर वो इन्वॉल्वड है। तो इस करके उन्होंने कोई जो जाना गई उन्होंने परवाह नहीं, कवर अप की ज़्यादा परवाह। गैली की गई है ऑर्गेनाइजर्स, मैं कहना सब तो वड्डी अनगैली ऑर्गेनाइजर्स की है। उन्होंने सीसीटीवी कैम जी टीवी सीसीटीवी एलसीडी स्क्रीन्स लाइया ओवर लुकिंग द ट्रैक टुवर्ड्स द ट्रैक। पर्पस की सी कि लोग ट्रैक ते खड़ के देखण। सब तो पहले एक सब तो वड्डी अनगैली है कि तुसी इनकरेज कर रहे हो कि लोग ट्रैक ते खड़ के देखण। तो जी वड्डी गल है, तुसी सारे ने टीवी च मैनू भी मौका मिला देखने का, तुसी भी देख रहे हो जो फंक्शन हो रहा है, फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स बड़े मान नाल कह रहे हैं
ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸਿਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ 5000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ 500 ਬੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ मैसेज की दे रहे हो? अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप बने रहे नेशन वन के साथ। This program is sponsored by Sumeru Infrastructures. ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में नवविवाहिता की डंडों से पीट कर फांसी के फंदे पर चढ़ाकर हत्या कर दी गई। बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करने के बाद शादी की गई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पूरा परिवार मिलकर लड़की पर अत्याचार करने लगा था और फिर पूरे परिवार ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं लड़की के परिवार ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि दलित समाज से होने के कारण लड़की के साथ भेदभाव किया जाता था। पुलिस ने भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरी लड़की से प्यार करती थी, उस लड़के ने बोला तेरे साथ में शादी कर लेता हूँ मैं। फिर मेरी लड़की मैंने मना करा अपनी लड़की को, मेरी लड़की मान भी गई थी। फिर उस लड़के ने बोला तू नहीं आ रही है तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। फिर मेरी लड़की मेरे को बोल के तू नहीं चल रही तो मैं कर रही हूँ शादी। मैं उसके साथ में खड़ी हो गई, मेरे को अपना बच्चा चाहिए था। मैंने बोला बेटा मैं करवाती हूँ तेरी शादी। उसका बाप भी आया था, वो भी आए थे, उन्होंने शादी करी। शादी करने के बाद में आज तक मैं लड़की मेरी कहाँ पे रहती मैं नहीं गई हूँ उसके पास में। अच्छा। वो मेरी लड़की को दुश्मन की तरह देखते थे, खूब मारते थे मेरी लड़की को। मेरी लड़की को मारता था, मेरी लड़की मेरे से बात भी कर लेती थी। तो हमें तो किसी ने फ़ोन करा था। अच्छा। हमारे मेरे घर वाले के पास में फ़ोन करा था। जब गए हैं तो पुलिस वाला जो है ना वो हमसे पहले लेके भाग गया मेरी लड़की को। अच्छा। उसने मेरी लड़की नहीं दिखाई। अच्छा। और फिर हमसे बोला आप इधर आ जाओ इस वाले अस्पताल में। तो वाल्मीकि के अंदर अस्पताल के अंदर उसने बोला, उससे पहले हमें वहाँ बुला के आप दूसरे अस्पताल पहुँच गया। वहाँ गए हम तो हमारी लड़की हमें नहीं दिखाई। अब दी है आज। जी शादी करी थी लड़की आर्य समाज मंदिर में और मनपसंद शादी करी थी बच्चों। वो जाट समुदाय से था लड़का और हम वाल्मीकि जाति से है। तो उनकी खुशी हमने शादी कर दी। चलो बच्चे भाई खुश रहेंगे, हमने चलो उनका भी कहना मान लिया। अपनी बेटी की खुशी के कारण वो कर दिया। तो वहाँ जाने के बाद में कोई 10-15 दिन ही हमारी लड़की ठीक रही होगी। उसके बाद में ही वो मारना पीटना और जाति सूचक भाई तुम भंगी हो, हम तेरे हाथ का पानी नहीं पीएंगे, ऐसा कह करके और लड़की को सारे परिवार वाले टॉर्चर करते थे और हमारी लड़की को बार बार मारते थे कि हम तेरे को नहीं रखेंगे, भगा देंगे, मार देंगे। पुलिस प्रशासन अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। हमारी लड़की के लिए न्याय कोई नहीं कर रहा, नहीं FIR दर्ज करी, नहीं उनको अरेस्ट करा है, नहीं कुछ करा है। और हमारी चैनल से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारी लड़की को न्याय दिलाया जाए और सारे जितने भी उनके घर वाले सबको अरेस्ट किया जाए। दिल्ली से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने दावा किया कि बीजेपी की जीत निश्चित है और चुनाव समिति ने प्रत्याशियों को चयन कर लिया है और उन्हीं लोगों का चयन किया गया है जो ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं और जिनकी जनता में अच्छी छवि है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी सीट पर कोई विवाद नहीं है और कुछ सीटों पर महिला प्रत्याशी होने की बात भी कही। वहीं इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि हमारी पार्टी में बहुत आंतरिक लोकतंत्र है और इसके बाद हम लोगों ने पूरी सूची लगभग तैयार कर ली है। हाँ, लगभग हमने सभी सीटों पर लगभग कर दिया है। सर्वग्राही सर्वस्पर्शी जो सबको पसंद आए ऐसे हमने अपने सारे के सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। प्रत्याशियों का सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच में कैसा उनका है, सोशल इंजीनियरिंग कैसी है, लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा है, उनकी ईमानदारी है, बेदाग हैं और सर्वग्राही सर्वस्पर्शी हैं और कहीं पर भी उनके बारे में कोई असहजता ना हो कैंडिडेचर डिक्लेयर करने में, ये पूरा ध्यान रखा गया है। सबको मौका दिया जा रहा है। नहीं, वो तो जो सीट जैसी होगी उसके आधार पर ही होगा। देहरादून अगर महिला की सीट होगी महिला होंगी, पुरुष की होगी तो पुरुष होगी। यहाँ सामान्य सीट है मेरे अंदाज से। जहाँ बहनों के लिए रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा है। देहरादून से सुमन पाल की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।